नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हम लोगों ने दो पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोगों ने पढ़ा और आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे पार्ट 3। लेकिन आज जो हम आपको तरीका बताएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, लिख कर ले लो। पूरा YouTube में चैलेंज है कि आज के वीडियो से आप चाहे जो एग्जाम दो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं बताया हूं और आए ना। कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा तो 100% आज की क्लास से आएगा। मेरा भरोसा रखो मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूं आज इतना इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं आपके लिए कि कुछ पूछो नहीं। आज हम लोग दो चीज हम लोग पढ़ते थे, एक रेशियो मेथड और एक सक्सेसिव मेथड। तो हम आज रेशियो मेथड से ना पढ़ के सक्सेसिव मेथड से पढ़ेंगे और सक्सेसिव मेथड पूरा सवाल में लगाने की कोशिश करेंगे। और मिनटों, आप मानोगे नहीं कि 10 सेकंड का सवाल 5 सेकंड में बन जाएगा, 30 सेकंड का सवाल 10 सेकंड में बन जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल है इसमें और सक्सेसिव मेथड से याद करना है। इसमें आपको दो तीन चीजें याद करना है। हम आज सक्सेसिव मेथड से पूरा सवाल लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड से पूरा सवाल लगाएंगे। जितने भी आज सवाल करवाएंगे मेरे भाई, सब सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। इस भाई पर भरोसा रखो और देखना आज का जो क्लास होगा, आज पार्ट 3 होगा। और चक्रवर्ती ब्याज आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ पूछो नहीं। आज तो मेन टॉपिक आज ही है, ध्यान से सुनो। सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। आपको याद क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। आपको याद करना है 5% और 10%। ये दो लाइन याद कर लो आप लोग। और कितने कितने सालों के लिए, तो सुनो, कितने कितने सालों के लिए सक्सेसिव मेथड से याद कर लो। और ये आप याद कर लेते हो तो मेरे भाई पक्का 2 साल और ये 3 साल और ये 4 साल, इतने के लिए याद कर लो। ध्यान से सुनो, सक्सेसिव मेथड अगर याद कर लेते हो इन चारों को, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी सवाल बनाओगे तुरंत बन जाएगा। देखो, सक्सेसिव मेथड 2 साल के लिए कितना होता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 2 साल के लिए कितना होता है। तो हम लोगों ने कल सक्सेसिव मेथड ऐसे बताया था, 2 बार हो तो क्या करते थे, 5 को जोड़ देते थे तो 10 हो जाता और 25 हो जाता था। तो हम कहते थे कि 10.25 है। नहीं करते थे, देखो 5 को जोड़ते थे तो 10 हो जाता था और 5×5 = 25 हो जाता था। और नीचे 100 तो 100 के बाद पॉइंट लग जाता था। तो हम कहते हैं कि 10 पॉइंट कितना है, 25। याद रखो, ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये चीजें याद कर लिया तो काम हो गया। मतलब 5% जब भी कहे, सवाल में 5% आएगा दर, और 2 सालों के लिए कहेगा तो उसका ब्याज कितना होगा, तो 10.25 होगा। अगर आपसे कहता है कि 3 सालों के लिए कितना कहता है, तो 3 सालों के लिए तो आप कहोगे 15.76 और कितना कहोगे, 25। 76 और 25। अगर आपसे कहता है कि 5% का 4 सालों के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे 51.55%। ये याद कर लो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। अगर आपसे कहे मेरे भाई कि 5% का 2 साल के लिए ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 10.25, मतलब 25। अगर कहेगा 5% के लिए 3 साल के लिए ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 15.7625, 15.7625, मतलब 15.7625। फिर 5% का अगर ये 4 साल के लिए कहता है तो क्या कहोगे, 21.55% ये ब्याज होगा। अगर अब देखो 10% आता है सवाल में, जैसे यहां पर साथ दिया है, तो 10% के लिए क्या कहोगे, तो 10% जब भी कहेगा 2 साल के लिए, तो आप जानते हो अच्छी तरीके से 10% का मतलब कितना होता है, तो 21 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 21%। देखो कैसे, मैंने कहा कि 10% और 10% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है ना। तो आप क्या कहते हो कि सर 10 साल के लिए है, तो आप ये अच्छी तरीके से सूत्र जानते हो, XY और 100। देखो 10 है तो 20 हो जाएगा, हो गया ना। और 10 में 100, तो यहाँ 100 किया, लेकिन हमको 2 जीरो अक्षर लेने हैं, एक इसमें आकर जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देख लो। अगर हम कहें कि 10 फिर 10 और यहाँ पर 10 × 10, अब आप बताना मेरे भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 20 और 1 21 नहीं हो गया, तो बिल्कुल हो गया। तो आप कहोगे कि 10% का ब्याज 2 सालों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये पहले आप डाउट क्लियर करो। जब भी कहेगा 10 साल के लिए, मतलब 10 दर दिया है 2 सालों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 21 होगा। जब भी कहेगा 3 सालों के लिए कितना होगा, तो 31.1, कितना होगा, 31.1। और जब भी कहेगा आपसे कितने सालों के लिए, तो 4 सालों के लिए, जब 4 सालों के लिए कहेगा तो आप क्या कहोगे, 46 और 41। कितना कहोगे, 46 और 41। याद कर लो, इसको याद कर लिया मेरे भाई तो मजा आ जाएगा। अब सुनो,
अब 4 सालों के लिए भी कैसे करते हैं, मतलब 5% जब भी कहा आपसे 2 सालों के लिए दर कितना होगा, ब्याज कितना होगा, तो 10 पॉइंट। जब भी 5% देगा 3 सालों के लिए तो 15.76 और 25। फिर जब भी कहेगा कि 4 सालों के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे कि 5% का 4 सालों के लिए ब्याज कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो कहोगे 21.55। ध्यान से सुनो। लेकिन अगर यहीं पर आपको सिंपल सा देता, दर देता 5% और आपको टाइम देता 3 साल, कितना देता था, 3 साल, आपसे पूछता साधारण ब्याज बताओ, तो इसका सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज हो जाता है ना। तो ये हम लोग करते थे, याद रखना। जब भी ब्याज आपसे कहेगा, क्या कहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा, दो चीजें दे देगा, 5 दे देगा 2 सालों के लिए, 5 दे देगा 3 सालों के लिए, 5 दे देगा 4 सालों के लिए। अब इसमें देखो, जैसे 7 दे दिया है कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए। तो ऐसे इसमें नहीं दिया है 7, हमने लिखा नहीं, सिर्फ आप 5 का और 10 का याद करो। पेपर में यही चारों भर भर कर आते हैं, क्या आते हैं, यही चारों भर भर कर आते हैं। मतलब 5 का 3% 3 साल के लिए आता है तो 15.76 और 25। 5% का 4 सालों के लिए आता है तो कितना कहोगे, 51.55। ये चीजें याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। चलो ठीक है, हम सवाल लगाते हैं। सवाल इस पर आते हैं मेरे भाई, ये चीजें नोट कर लो और याद करो। अब देखो मजा आएगा कितना, याद कर लिए हो, अच्छी बात है। देखो अब आपको करना क्या है, सवाल कैसे लगाना है, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जैसे इसको तो हम अभी तक रेशियो मेथड से लगाते आए हैं, लेकिन अब देखना इसको हम सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे, कितना आसान तरीके से लग जाएगा। देखो 7% है, कितने सालों के लिए है, 2 सालों के लिए, 2 ही साल था ना। तो अब आप इसको बता नहीं सकते हो, कहोगे 7 और 7 कितना हो गया, 14। और देखो हम लोग 7 और 7 जोड़ते थे, और 7 सते 49, पॉइंट लगाकर 49। कल हमने ऐसा बहुत भर भर कर बताया था, मतलब मैंने कहा था कि 6% अगर 2 सालों के लिए कहेगा तो 6 कितना हो गया, 12, और मल्टीप्लाई कर दो 6 के 36। समझ पा रहे हो ना, ठीक है मेरे पास। देखो कैसे निकालते हैं, इसको भी दिखा देते हैं एक बार। 7, ये सूत्र जानते हो, x प्लस वाई और एक्स वाई बटे में 100। ठीक है, 7 और 7, यहाँ 7 और 7 बटे में 100, 7 7 14 हो गया, और इधर 7 7 49 हो गया, और बटे में 100। मतलब 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। यही तो हम किए हैं ना। तो अब आज के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज कहे, ये ब्याज निकाले हैं, क्या निकाले हैं भाई, 2 सालों के लिए 7% का हमने क्या निकाला है, ब्याज। क्या निकाला है, ब्याज। अब आप समझ चुके होंगे। तो कैसे कहोगे कि ये जो 7% है और ये 2 साल है, इनका हम जब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना होगा, तो 14.49। समझ गए ना, 7% का 2 सालों के लिए कितना हो गया, तो ये हमारा ब्याज निकल गया। अगर हम कहें कि ये सीआई का ब्याज निकल गया, क्या निकल गया मेरे भाई, ब्याज। कैसे निकला है, 2 सालों के लिए, तो हमने बताया आपको पूरा ब्यौरा करके। अब देखो सवाल में करना क्या होता है, समझो। क्या चीज दिया है, रुपया। कितना दिया है, 3,000 रुपया दिया है, यही दिया है ना। रुपया मूलधन दिया है, तो मूलधन हमेशा कितने पर होता है मेरे भाई, 100 पर होता है। कितने पर होता है, 100 पर। जब रुपया दिया है तो रुपया के नीचे रुपया लिखना है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज उधार लिया तो धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब यहां पर अमाउंट पूछ दिया, हो जाएगी अमाउंट पूछ दिया। मतलब मेरे भाई 100 रुपया होता है, कितना होता है, 100 रुपया होता है हर एक चीज, और 100 में अमाउंट क्या होता है। देखो जब हमने माना है कि हमारा मूलधन 100 रुपया है, तो 100 से तो ज्यादा ही होगा ना अमाउंट हमारा मिश्र धन। तो 100 रुपये में कितना, ये जो ब्याज निकाले हो यही जोड़ना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारा अमाउंट निकाल ले, हो जाती है, पूछ रहा है धनराशि, तो ये 30 है, और इधर कितना है, 100 में 14 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114.49। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो मेरे भाई, अगर इसको कट करोगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। और अब पहाड़ा पढ़ो, 9 तियां 27, अरे 3 नमा 27, 4 तियां 12, 12 2 14, और 3 चक्कू 12, और एक 13, 3 एक कम 3, और एक 4, 3 एक कम 3, एक जीरो है तो एक के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। मतलब अमाउंट कितना निकल गया मेरे भाई, तो 3 4 3 4 3 4 7, ये राइट। यहां पर हमको लग रहा है 1.0 हमने मिसिंग किया है, देख लेने दो, 1 मिनट, मिल जा भाई। मिसिंग किया है क्या,
यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लो मेरे भाई, क्योंकि ये जीरो ही है, मतलब 30,000 है, तो यहाँ पर और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 2 जीरो कटेगा, सिर्फ 300 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो ए इज राइट आंसर। और ऐसे सवाल अभी भर भर कर लगाएंगे, हम रेशियो मेथड से ही लगाएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। आप देखना, हम कुछ नहीं उठाएंगे, बस ऐसे ही डायरेक्ट करके आपको दिखाएंगे। देखिए क्या बोला है कि 6,000 कितना लिखा, 62,500 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। मतलब इसमें क्या पूछ दिया, ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछ दिया मेरे भाई, ब्याज ज्ञात कीजिए। सुनो, कितना परसेंटेज है, 8% है। कितने सालों के लिए है, तो 2 सालों के लिए है। कितने सालों के लिए है, तो 2 सालों के लिए। लिख दिया ना मेरे भाई, 8% है 2 सालों के लिए। तो 8 का मतलब आप जानते हो, फिर से मैं बता रहा हूं, 8% 2 बार अगर लिखते हैं तो कितना होता है, तो 8 और 8 16 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा मेरे भाई, अगर आप इसको हल करोगे तो सूत्र बार बार हम बता रहे हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई और बटे में 100। इसमें 8 को 2 बार रखो, 8 और 8 8 और गुणे 8 बटे में 100। 8 और 8 कितना हो गया, 16, और 8 8 कितना हो गया, 64, और 2 जीरो है, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो मैंने कहा ना कि जब भी 8 और 8 कितने सालों के लिए है, 2 सालों के लिए, तो कितना हो गया ब्याज मेरे भाई, ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, ब्याज हो गया। आप लोग समझ लो, मैंने कहा ना कि 8% है 2 सालों के लिए, तो ब्याज कितना हो गया, ये हमारा सीआई हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है ना, ब्याज हो गया इतना परसेंटेज, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, लेकिन सवाल में क्या दिया है, रुपया दिया है। मतलब रुपया कितना दिया है, 6250, ये हमारा रुपया है, मूलधन है। तो जब मूलधन यहाँ है, कहीं यहाँ मूलधन है नहीं, मूलधन कितने पर होता है, तो 100 पर होता है। तो जब ये मूलधन है तो मूलधन के नीचे मूलधन आएगा। पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना है यहाँ पर, तो 16.64। देखो अगर अमाउंट पूछ देता, अमाउंट, तो ये वाला ब्याज अमाउंट में जुड़ जाता, मतलब 100 में जुड़कर ये होता। लेकिन अगर ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो सिंपल सी बात, जो ब्याज निकाले हो वही यहाँ पर लिख देना है। अब आप ध्यान से सुनो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान से सुनो, ये 2 जीरो हटाया, मतलब पॉइंट हटाया यहाँ, और 2 जीरो बढ़ाया। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, सीआई ही तो निकाल रहे हैं ना। बताओ, ये 600 कितना है, 25 है, ये कितना है मेरे भाई, 6 4 बटे में 10। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसको हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर हम डिजिटल सम लगाकर चेक कर लें तो। आपको वैसे भी बताते हैं, लेकिन डिजिटल सम इतना आसान होता है ना, कुछ पूछो नहीं। डिजिटल सम का मतलब 9 बनाओ काट दो, 9 बनाओ काट दो, 9 बनाओ काट दो, वो डिजिटल सम होता है। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, समझ जाइए। 6 4 10 हो गया, यहाँ गिनना जरा, ऐसे आपको पहले बता देते हैं, फिर आपको डिजिटल सम के माध्यम से भी बताया जाएगा, लेकिन पहले डिजिटल सम ही देख लो। 6 4 10, और 10 और 1 11, 11 6 कितना हो गया, 17, मतलब 7 और 1 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 8, ठीक है ना। गुणे यहाँ 5 2 7 7 6 13, 13 मतलब 13 होगा, तो 3 और 1 4 हो गया, ये एक ही होगा। मतलब अब यहाँ एक से कोई मतलब नहीं है। कितना हो गया, 8 चक्कू 32, 32 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5, ठीक है मेरे भाई, कितना आया, 5। अब देखो 5 कहां पर बन रहा है, तो 5 और 1 ये 6 बन रहा है, 3 और 1 ये 4 बन रहा है, 4 और 1 5 बन गया, और ये 6 और 1 7। मतलब आप कह सकते हो कि ये 5 आया तो ये भी 5 ही होगा। 1000 कितना है, 10,400। मतलब ये डिजिटल सम का कमाल होता है, लेकिन खैर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही हल करते हैं। देखो हमको इसको हल करना है, 5 से कट करो 25 से, तो 25 का पहाड़ा ये 625 होता है, तो 25 का पहाड़ा 25 बार पढ़ने पर 625 होता है। 25 चक्कू 100 हो गया, और कुछ, ये 4 से इसको काट दो, 4 चक्कू 16, और देखो यहाँ 6 है, तो 4 एक कम 4 होगा ना, 2 बचा, 4 छंग 24, नीचे का कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर सिर्फ बचा है क्या, तो 25 गुणे 416। अब इसको हल कर दो मेरे भाई, 25 का पहाड़ा 6 बार अगर पढ़ते हैं तो 25 चक्कू 100 हो जाता है, 25 छक्का 150, तो 150 मतलब 0, हासिल कितना आया, 15। 25 से कम 25, 25 में 15 जोड़ देते हैं तो 40, हासिल कितना बचा, 40 का 0 तो 4 बचा, तो 25 चक्कू 100, और 100 में 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 104। मतलब हम कहने का तात्पर्य यही था, देख रहे हो, हाँ बिल्कुल वही आया, जो यहाँ पर 5 हम डिजिटल सम लगा कर लाए थे, वही यहाँ पर हम इसको हल कर कर काट कर लेकर आ रहे हैं। तो आप डिजिटल सम हम हमेशा लगाएंगे सवालों में, आप देखते जाना, ठीक है ना। इतना रखो पहले, अब सवाल दूसरा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब अगर आज का हम सेशन देखें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष में 6,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मेरे भाई ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर 8%, 7% देता था तो हम लोग उसको 2 बार करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ब्याज अलग अलग दे दिया है तो हमको बस सिंपल सी बात है, वही सूत्र लगाना है, x प्लस वाई एक्स वाई और बटे में 100, यही लगाना है, सिंपल सी बात है। देखो पहले के लिए कितना है तो 2.5 है, दूसरे के लिए कितना है तो 2% है, और x कितना है तो 2.5 और गुणे y कितना है तो 2 और बटे में 100, मतलब वही हम लगा रहे हैं, सक्सेसिव मेथड ही लगा रहे हैं, हमको सक्सेसिव मेथड ही लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना। x के जगह पे इसमें 2 दिया है, y के जगह पे इसमें मतलब 2.5 है, बस आपको हल करना। देखो 2 और 2 कितना हो गया तो 4.5 हो गया, ये कितना हो गया, देखो ये पॉइंट हटा, एक अक्षर है तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर इसको आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो। देखो 25 चक्कू 100 हो गया, कितना हो गया, देखो 25 चक्कू 100 हो गया और जीरो, और 2 एक कम 2 और ये 20 हो गया। अगर ये नहीं काटना चाहते हो मेरे भाई ध्यान से सुनो, काट दोगे तो आपका ही गलती होगा, और नहीं काटोगे तो बहुत फायदा में रहेगा। देखो कैसे, हमने लिखा 2.5 और गुणे कितना है 2 बटे में कितना है 100, कहो यस, ये पॉइंट हटाओ और यहाँ जीरो बढ़ाओ, काटना नहीं, नहीं तो गलत कर दोगे। 25 दूनी कितना हो गया तो 50 हो गया, यहाँ कितना है नीचे 3 जीरो है, कितने जीरो हैं 3 जीरो, एक जीरो से मेरे भाई अब एक जीरो काट दो, अब 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना, क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। ये लिखा है 5 ही है, अब अगले स्टेप में आप क्या करना है, बस 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, क्या लगा देना मेरे भाई, पॉइंट। अब अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से सुनो, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो जोड़ना तरीका जानते हो कि नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 5 और यहाँ यहाँ जीरो है, तो कितना हो जाएगा 5 5 और 4, मतलब कहोगे 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 5, ये हमारा ब्याज निकल गया। ये हम ब्याज निकाल ले मेरे भाई, अलग अलग था इसीलिए हमने तोड़ कर निकाला, ठीक है ना, 2 सालों के लिए ब्याज हमने निकाल दिया। अब सवाल में जो चीज पूछेगा वही बस निकालना है। देखो पूछ क्या रहा है, आपका दिया क्या है, आप कहोगे कि सर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और रुपया दिया है, तो ठीक है मेरे भाई, रुपया हमने लिख दिया, ठीक है ना, और रुपया है तो रुपया के लिए 100 लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना, 100 लगाते हैं, लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले कितना हो तो 4.55 निकाले, बस आंसर आ गया। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, कट गया, बचा कितना 10, 2 5 से कट कर दो, देखो 5 दूनी 10, 5 से कट करोगे 5 नवा 45, 5 एक कम 5, ये 2 से कट करोगे 3 बार में, ठीक है ना, और 9 देखो 3 एक कम 3 और 9 तिया 27, कितना हो गया 27, तो 273, तो बीज राइट आंसर। हम इसमें डिजिटल सम लगाकर भी कर सकते थे, लेकिन आपको दिक्कत होता है इसलिए हमने कर दिया यहाँ पर, समझ पाए क्या। देखो 2 साल के लिए दिया था तो हमने दोनों सालों के लिए निकाल दिया, ब्याज ही तो निकालना था ना, हम उसमें डायरेक्ट करते थे, यहाँ करके आपको दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला सवाल देखो, देखिए मेरे भाई मैंने कहा था ना कि आपको छोटा भी सवाल करवाएंगे और बड़ा भी सवाल करवाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि यार सच में हमारे पेपर लेवल का है सवाल, ऐसा तो नहीं कि ये छोटा छोटा करवा कर ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ाकर हमको भाग जा रहा है, नहीं। देखो मेरे भाई कह रहा है एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपए है, 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर उस मूलधन की 2 गुनी राशि अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें दोनों चीज दे दिया, साधारण ब्याज भी दे दिया और चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया, मतलब एक ही सवाल में दो दो चीज दे दिया, तो कैसे करोगे मेरे भाई, आप जानते हो अच्छी तरीके से। देखो कह रहा है एक निश्चित मूलधन पर, कोई मूलधन है तो 8%, मतलब अगर हम कहें तो 8% ये है, ठीक है ना, 3 वर्षों के लिए, मतलब हम कहें तो टाइम कितना है तो 3 ईयर है, ठीक है ना। फिर साधारण ब्याज कितना दिया है, मतलब आपको कहे कि एसआई बराबर कितना दिया है, तो आप कहोगे कि 1200, यही दिया है ना रुपया, बस यहीं पर रुक जाओ, इतना रुक जाओ, पहले इसको तो हल कर लो, क्योंकि हमको सब कुछ दे दिया, मूलधन पर मूलधन निकाल लो यहां से। देखो इसमें कहीं मूलधन नहीं दिया है, लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ भी दिया है, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे कैसे, जब ये आप मूलधन पता होगा तभी तो निकालोगे। देखो हम क्या करेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपान में 100 होता है, ठीक है ना।
SI बराबर PRT अपान 100। यहां से SI का मान 1200 है, ठीक है। P का मान हमें नहीं पता है, R का मान 8% है, T का मान 3 है, और बटे में कितना है तो 100 है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 3 से इसको काटोगे तो 3 चक्कू कितना हो गया 12, मतलब 400 आ गया। कितना आ गया 400। हम थोड़ा साफ लिखते हैं, समझो। ये हमारा 1200 है, कितना दिया है 1200, और 3 से अगर कट करते हैं तो 400 बार में, कितना बार में गया 400। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, ध्यान से सुनो, ये ऊपर है ना कि नीचे है। लिखना चाहो तो फिर से लिख दो 400, ये P और गुणे 8 और बटे में कितना हो गया 100। 8 से इसको कट करो, 8 पंचे कितना हो गया 40, और ये 100 इधर आ जाएगा। तो मतलब मेरे भाई आप कह सकते हो कि 5000 हो गया P का मान। कितना निकल गया मेरे भाई P का मान 5000, इतना तक हो गया। अब आगे हमको जो निकालना है वो देखो, कह रहा है कि 2 वर्ष, ध्यान से सुनो, ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा। कह रहा है 2 वर्ष में 10 वार्षिक, क्या कह रहा है 10% वार्षिक पर उस मूलधन की 2 गुनी, जो मूलधन था इसकी 2 गुनी राशि अर्जित करती है। जो मूलधन का 2 गुनी, तो मूलधन का 2 गुनी जब करोगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन का 2 गुनी करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई। आप कहोगे कि सर ये 10,000 हो गया, नहीं हो गया, 5,000 था, 2 गुनी कर दोगे तो 10,000 हो गया। अब इसमें जो जो दिया है उसको लिख लो। टाइम कितना दिया है 2 ईयर, दर कितना दिया है R बराबर 10%। ब्याज आपसे पूछा है, तो ब्याज आपसे पूछा है, हम आपको रेशियो मेथड ही बताएंगे। ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा था कि रेशियो मेथड बताएंगे। 10% का 2 वर्ष के लिए कितना होता है, तो आपको अभी याद हो गया होगा। मतलब हम कहेंगे कि 10% जो है 2 वर्ष के लिए कितना होता है, तो आप कहोगे कि 21 होता है। कितना होता है, 10 को 2 बार लिखोगे ना तो 21 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ब्याज हमारा कितना निकल गया 21 निकल गया। अभी पीछे का सवाल जाकर देखो, 10% का 2 वर्ष के लिए हमारा कितना होता है 21 होता है। ब्याज कितना हो गया, ब्याज हमारा ब्याज कितना हो गया 21 हो गया। बस आपका रुपया कितना है टोटल, कहोगे कि रुपया हमारा 10,000 है, रुपया है 10,000, तो रुपया दिया है तो रुपया के नीचे क्या लिखोगे 100, और क्या निकालना है ब्याज, और ब्याज कितना है 21। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 21 एक कम 2100। मेरे भाई कितना आ गया 2100। तो सी इज राइट आंसर। क्या हो गया मेरे भाई, सी इज राइट आंसर। समझो फिर से एक बार आपको बताते हैं, ये जो दिया था हमने लिख दिया और उसको हल किया तो P का मान आ गया, ये यहां तक था। फिर कहा इसमें 2 वर्ष में 10%, कितना 2 वर्ष में, तो हमने लिख दिया 2 वर्ष 10%, ठीक है। कह रहा है उसी मूलधन की 2 गुनी राशि, तो जो मूलधन था हमारा ये वाला, इसकी 2 गुनी राशि, ठीक है। 2 गुनी राशि पर CI बताना था, हमने निकाल दिया। देखो मेरे भाई 10% था कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा 21। कहो तो हम बता दे करके, 10 + 10 और 10 × 10 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 1 21, यही वाला। तो ये 21 CI हमारा निकल गया, निकल गया। पूछा ही था CI, तो जो हमारा रुपया था रुपया उठाया, रुपया के लिए रुपये नीचे करेंगे और जो चीज निकालना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कट किया और आंसर आ गया। देखिए मेरे भाई इसमें 3 वर्ष के लिए दे दिया, ये चाहो तो आप टाइप डाल सकते हो। हमने क्या कहा था, आज एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम रेशियो मेथड से बताएंगे। आज सब सवाल आपको सक्सेसिव मेथड से बताएंगे, और आपको इतना आसान लगेगा मेरे भाई कि आप रेशियो मेथड भूल जाओगे। सच बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा था कि 25,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। फिर से एक बार याद करो, 5% और 10%। हमने ये 2 कॉलम बनवाए थे शुरुआत में आते ही। तो हमने कहा था मेरे भाई कि ध्यान से सुनो, ये जो है कॉलम, तो ये 2 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए है, और ये 4 वर्ष के लिए है। तो 5% का कितना बताया था, तो 10 और 25, कितना बताया था 10 और 25 बताया था। इसका कितना बताया था, तो आप लोगों को बताया था 15.6, 15 पॉइंट कितना था 76 था, सॉरी 76 और 2.5 ये था, ठीक है परसेंटेज। फिर इसके आगे मैंने बताया था आप लोगों को 21.55%। तो मतलब 15.76, 25, 21.55 ये मैंने बताया था, ये 5 वाला था। अब 10 वाला जरा देखना, 10 वाला 10 साल जो है 2 वर्ष के लिए, 10 हमारा ये दर है, दर जो है 10 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे ब्याज कितना निकलेगा, तो आप कहोगे कि 21, कितना निकला 21, ठीक है। 10 जो हमारा दर है 3 साल के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 31.1, कितना होगा 31.1। 4 साल के लिए कितना होगा, तो मैंने कहा था 46 और 41, 46 और 41,
ये मेरे भाई याद कर लो, इसको बार बार हम लिखवाएंगे जब तक आपको याद नहीं हो जाता है। अब देखो इसमें पूछा कितना है, 10% है कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो 3 सालों के लिए कितना है, तो 31.5। अगर वो भी नहीं तरीका है तो दूसरा भी तरीका है। देखो आपको सूत्र नहीं याद करना है मेरे भाई, तो आपको नहीं याद करना है तो आप ऐसे करो, जो 10 है कितने साल के लिए है, 3 सालों के लिए, 10 10 और 10, 3 सालों के लिए हमने लिख दिया। अब जब इसको दोनों को हल करोगे तो अभी आपने हल किया था तो 21 आया था, कितना आया था 21। अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हल करोगे आप तो देखो 21 प्लस 10 और प्लस 21 गुणे 10/100, ये सूत्र है। हमने जो आपको सूत्र लिखकर दिखा दिया, ये दोनों को तो आप जान चुके हो। अगर तीसरा नहीं जानते हो तो देखो, अब इसको देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 और 31 हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये कितना हो गया, तो 21 हो गया, 21 एक कम 21 और एक जीरो है, तो एक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। कितना लग जाएगा, एक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट ही तो लगेगा ना। देखो 21 और 10 को अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आप कहोगे कि 31 पॉइंट कितना आ जाएगा, 21, कितना आ जाएगा, 33.1। ये कितना है मेरे भाई, 33.1 है, 33.1 है। वहां पर 31 ना करके 33 कर लो। 1 मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, रुक जाना अभी। 33 पॉइंट ही है मेरे भाई, 33 पॉइंट ही है, यहाँ पर 33 कर लो, वही तो कितना आ गया, 33 पॉइंट ही। सवाल थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। जब भी 10% कहेगा तो 3 सालों के लिए कितना होगा, 33.1, वही तो 31 और 2.1 कितना हो जाएगा, 33.1, ठीक है ना। तो ऐसे ब्याज हमारा निकल गया, कितना निकला ब्याज। अब देखो सवाल में, ये तो हमने 3 सालों के लिए निकाल लिया, आपको सवाल में पूछा क्या है, तो कहोगे कि सर 2500 रुपया, 25,000 रुपया है, ये रुपया है कि रुपया है, तो रुपया के नीचे क्या लिखोगे, 100। और आपको निकालना क्या है, तो सर ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज। और ब्याज है कितना, तो 33.1, कितना है, 33.1। अब आप इसको हल कर लो, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आ गया, ये 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ठीक है ना। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, आपका गुणा नहीं आता है, आपको गुणा नहीं आता है, लेकिन आप अगर रेशियो में सक्सेस क्या बोलते हैं, डिविजिबल लगाओगे ना, तो आप तुरंत लगा सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो देखो 25 से कम 25, 25 तिया 75, देखो 25 एक कम 25, 2 हासिल, 25 तिया 75, 2 77, देखो 75 किसमें है, तो 2 ही अक्षर से हम जान गए कि ये आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ये। देखो मेरे भाई फिर से इसको हम आपको समझा देते हैं, देखना। हमने कहा था कि उसको याद कर लो, एकदम घोल कर पी जाओ, वहां पर मैंने शायद मिस्टेक किया है, 33.1 है, 33.1 है, याद रखो। जब भी कहे 10 कितना, 10% कितने सालों के लिए, तो 3 सालों के लिए, तो क्या होगा मेरे भाई, कहोगे 33.1। ब्याज कितना आ गया, ये हमारा ब्याज कितना आ गया, 33.1। कैसे आया, हमने आपको करके दिखाया, ठीक है ना। अब आप देखो सवाल, ये सब भूल जाओ, सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में रुपया दिया है, कितना दिया है, 25, है ना, 25,000 दिया है, ठीक है। रुपया दिया है, तो रुपया कहीं है नहीं, तो रुपया दिया है तो रुपया को हम क्या मान लेते हैं, 100। निकालना क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो देखो 100, तो ये तो हमारा रुपया है, ब्याज कितना निकाले थे, 33.1। लेकिन मेरे भाई अगर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछकर आपसे पूछ लेता कि अमाउंट बताओ, क्या बताओ, अमाउंट, तो अमाउंट जो होता है 100 में जो ब्याज होता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ 100 में जोड़ता है तो ये 133.1 हो जाता, वो हमारा अमाउंट हो जाता, ठीक है ना। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर जीरो बढ़ाया, 2 0 1 0, मतलब 3 से कट गया। अब इसको आप हल कर लो, देखो अगर हम डिजिटल सम लगाकर हल करके दिखाते हैं तो देखो 5 और 2 7 हो गया, ठीक है ना, 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, 7 सते 49, कितना हो गया 49, अरे 7 सते 49, तो 9 4 कितना हो गया 13, और 3 और 1 कितना हो गया 4, मतलब जोड़ते जाओ, 7 सते 49 हो गया, 49 हो गया ना, और 9 4 कितना हो गया 13, 3 और 1 4, मतलब अब 4 देखना है किस में आ रहा है, तो आप कहोगे कि 8 और 1 9 कट गया, 7 आ रहा है, ये 8, इसमें 8 ही आएगा, 8 2 10, अरे 8 2 10 आ रहा है, तो इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा। अब ये वाला जोड़ो, देखो 7 और 2 9 हो गया, 8 5 कितना हो गया 13, और 3 और 1 जोड़ोगे तो 4, देखो जब 4 यहाँ तो 4 यहाँ, ये डिजिटल सम होता है, गुणा गुणा नहीं करना होता है, डायरेक्ट ऐसे करो, इनको कट करके हल कर दो, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, आगे का सवाल देखो, ठीक,
क्या बोला है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? राशि ज्ञात करें। यदि इतना रुपया राशि है, मतलब राशि ज्ञात करें, मतलब हो जाती है पूछ रहा है, मतलब इसमें अमाउंट पूछ दिया। कह रहा है कि 6500 रुपये राशि है, ठीक है। 2 वर्षों के लिए 10%, कितना कह रहा है? 10% प्रति वर्ष ब्याज पर उधार ली जा रही है। मेरे भाई समझना, एकदम बच्चों के जैसा सवाल है। इसमें 2 वर्ष ही दे दिया है, ज्यादा चिरपिर नहीं किया है। लेकिन मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब भी अर्धवार्षिक कहेगा, क्या कहेगा? अर्धवार्षिक कहेगा, तो अर्धवार्षिक के लिए क्या करना है कि टाइम में कितना 2 से गुणा करना होता है, और जो हमारा दर होता है उसमें हम 2 से भाग करते हैं। ये याद रखना। टाइम जब भी कहेगा अर्धवार्षिक, मतलब एक साल में कितने छमाही होते हैं? तो 2 होते हैं। मतलब 12 महीने में 6 महीने के कितने होते हैं? तो 2 ही तो होते हैं ना। तो वैसे ही अर्धवार्षिक जब भी कहेगा तो टाइम में 2 से गुणा करना है, और जो हमारा दर है उसको आधा करना है, मतलब उसमें 2 से भाग करना है। याद करो फिर से, टाइम में 2 से गुणा करना है, और जो दर है उसमें 2 से भाग करना है। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी लग जाएगा सवाल। ध्यान से सुनो। इसमें पहले आप देखो क्या क्या दिया है। पूछ रहा है कि रुपया दिया है, कितना दिया है? P बराबर हमारा 6500 रुपया, ठीक है ना। ये रुपया हमारा दिया है। टाइम कितना है? 2 वर्ष, मतलब टाइम कितना है? 2 ईयर, ठीक है ना। दर कितना दिया है? तो दर R बराबर कितना दिया है? 10%। अब कह रहा है कि कितनी हो जाती है, मतलब रही होगी या रही है, ये पूछ रहा है आपसे। ब्याज इसमें नहीं पूछ रहा है मेरे भाई, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे अमाउंट पूछ रहा है, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है कि कितनी रही थी। ठीक है मेरे भाई, हम बताते हैं इसको भी, चाहे जितना भी कठिन सवाल हो, हमको तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। देखो हमने क्या कहा? अर्धवार्षिक है तो टाइम इसमें कितना हो जाएगा? तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। कितना हो जाएगा? टाइम 4 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्धवार्षिक है तब। और ये कितना हो जाएगा? तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 10 का आधा कितना हो जाएगा? तो 5% हो जाएगा। हो गया ना। टाइम 2 गुना हो गया है, और जो हमारा दर था वो आधा हो गया। क्यों हुआ? मैंने आपको बताया कि जब भी अर्धवार्षिक होगा तो 6 महीने के होते हैं। समझ रहे हो ना। इसका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बता देंगे फिर भी। अब आप देखो, मैंने क्या कहा था कि जब भी क्या है? 5 वर्ष, 5% है, कितने साल के लिए है? जरा देखना, 5% है कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। वो सूत्र खोलो, पीछे जाकर देखो, मैंने बताया था इसका मान कितना होता है। जाओ खोल कर देखो कितना होता है। 5% जो है 4 साल के लिए, कितना मैंने बताया था? तो आप बताओ कितना बताया था? तो आप कहोगे कि 4 साल के लिए 21, और कितना कहा था? 55। 21.55 यही कहा था ना। कितना कहा था? 21.55। जाकर देख लो, ये हमारा ब्याज निकल गया। क्या निकल गया मेरे भाई? ब्याज। ये बहुत आसान है, बस समझने वाली बात। हमने क्या कहा था? इसको हम रेशियो से ही बताएंगे। किससे? सक्सेसिव मेथड से बताएंगे। रेशियो आज एक भी नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ सक्सेसिव मेथड से। ध्यान से सुनो, जो जो दिया था हमने लिख दिया। अर्धवार्षिक था तो उसको 2 गुना कर दिया, उसका आधा कर दिया। देखो जो हमारा दर था 5%, ये हमारा टाइम कितना है? 4 वर्ष, मतलब ये 4 ईयर लिखा है, 4 ईयर। तो हमने आपको वहां पर पैराग्राफ बनवाया था कि 5% 4 साल के लिए ब्याज कितना होगा, मतलब 5 जो हमारा दर है 4 साल के लिए कितना होगा? तो आप कहोगे 21.55। कितना? 21.55। बस मेरे भाई लग गया सवाल। अब यही मेन होता है, आंसर आ गया। देखो क्या कह रहा है, दिया क्या है? अमाउंट कितना दिया है? तो देखो 6500, यही दिया है ना। ठीक है मेरे भाई, अमाउंट दिया है तो क्या हमको अमाउंट पता है? अमाउंट यहां है तो नीचे भी क्या होगा? अमाउंट। आपसे पूछा क्या है? मिश्र धन। मेरे भाई मिश्र धन कैसे होता है? ये 100 से तो ज्यादा ही होगा ना, तो 100 में ब्याज जुड़ जाता है, वही हमारा क्या होता है? मिश्र धन होता है। ब्याज कितना जुड़ा? 21.55। 21.55। थोड़ा हम साइड में लिखते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ध्यान से सुनो, रुपया कितना है टोटल? तो आप कहोगे कि 6, 5 ये है, ये रुपया है, तो रुपया के लिए 100। आपको निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। ये अमाउंट हम निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना। हटा दो इसे। अमाउंट निकालना है तो 100 में ही हम जोड़ते हैं ब्याज। जो मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं वही तो हमारा अमाउंट होता है। सूत्र जानते हो कि नहीं? मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं, देखो अगर CI बराबर, हमने क्या कहा था सूत्र? एक A माइनस क्या होता है? P। A माइनस P होता है। तो हमको अमाउंट चाहिए, तो ये P आकर इधर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। P आकर जुड़ जाएगा,
तो अमाउंट यहां से निकला CIP, मतलब जब हमारा ये हमने इसको माना है 100 P को, तो 100 में ही तो जो हमारा ब्याज निकला है वही तो जोड़ोगे, तो हमारा वो क्या होगा, हमारा वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो 100 में हम कितना जोड़ दें, ये वाला ब्याज जोड़ देते हैं, बस आंसर हो गया 5 5। मेरे भाई आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 6 5, ये 121 हो गया 0.55, यही हुआ ना मेरे भाई। अब आप देखो, आप चाहो तो डिजिटल सम लगा सकते हो, जैसे कि हम देखते हैं डिजिटल सम से क्या लगा पाते हैं, 9 और 7 कितना हो गया 13, 9 7 16 हो गया, कितना हो गया 9 7 16, तो 16 हुआ, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा कितना 5। देखो 8 2 10 10 5 15 15, मतलब 5 और 1 6 हो गया, ठीक है ना। इसको जरा जोड़ना, तो 7 6 13 13 5 कितना हो जाएगा 18, मतलब ये 9 हो जा रहा है। अब इधर देखो डिजिटल सम में ये कितना हो रहा है 6 5 11, मतलब 2 हो गया, ये 2 3 4 और ये 10, मतलब 14 हो गया, ये 5 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 1 हो गया, एक किस में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, एक किस में आ रहा है, 10 भी नहीं आ रहा, नहीं लगेगा, अप्रोक्स है, अरे यार ये अर्धवार्षिक में नहीं लगेगा डिजिटल सम, गलती हो गया, ध्यान से सुनो, कभी भी अर्धवार्षिक में डिजिटल सम वगैरह नहीं लगते हैं, अप्रोक्स में है ना, तो इसको लगा दो। बस क्या करोगे, देखो 65 था, ये इतना, अब ये पॉइंट हटाओगे तो कितना आ गया नीचे 2 जीरो, कट करना चाहो तो कट कर दो मेरे भाई, देखो 5 से कट करोगे तो 5 दूनी 10 है ना, 5 से इसको कट करोगे तो 13 आ जाएगा, देखो 5 एक कम 5 5 3 15, और भी कट करना चाहो तो 5 से कट कर दो, 5 चक्कू 20, और ये 5 से कट करोगे तो कितना होगा, तो 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा 21 हो गया, 5 चक्कू 20, यहाँ 1 बचा 15 हो गया, 5 3 15, और 5 एक कम 5, ये 12,000 था, ये 2,000 हो गया, 5 बार में कट किया, तो समझ पा रहे हो ना, ठीक है। और भी कट हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप 13 का पहाड़ा इसमें पढ़ लो, कितना पढ़ोगे 13 का पहाड़ा पढ़ दो, तो जब पहाड़ा 13 का पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 13 एक कम 13, ठीक है, 13 तिया 39, और एक 40 हो गया, 13 चक्कू 52, और 52 में हम 4 जोड़ देंगे तो 56, 13 दूनी 26, 26 में 5 जोड़ देंगे तो 31, अब 4 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते यहां लिखते हैं, 4 सत्ते 28, 3 बचा, यहाँ 36 हो गया, 4 नवैया 36, 4 नवैया 36 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 0, तो 0 उतार दिया, 3 है तो मतलब 0 कितने के करीब में गया 100, मतलब 7,900 के करीब में गया, 7,900 के करीब में जाएगा। आप ना मानो तो देख लो, ये पॉइंट में करके आएगा, लेकिन समथिंग आ रहा है, अर्धवार्षिक था तो एकदम इसके करीब में आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट है कुछ पूछो नहीं, ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपए ऋण लिए, ठीक है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक, फिर से एक सवाल हमने दे दिया अर्धवार्षिक वाला ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। मेरे भाई ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सच बताए ना तो एकदम मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। देखो कैसे, अर्धवार्षिक बोला है, सवाल में हमने देखा कि अर्धवार्षिक है, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो टाइम है वो 2 गुना हो जाना चाहिए। टाइम इसमें दिया कितना था, तो टाइम 1 साल, कितना दिया था 1 साल, कितना दिया था मेरे भाई 1 साल, तो 2 गुना हो जाएगा, तो मतलब 1 में 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2y। नहीं समझे, सुनो आप डायरेक्ट देखो, अब आप सीख गए हो, डायरेक्ट लिखो y बराबर कितना 2 ईयर, ठीक है ना, सॉरी ये टाइम बराबर 2 ईयर। आप समझ गए ना कैसे हमने किया, हमने कहा था कि टाइम जब भी अर्धवार्षिक होगा तो टाइम 2 गुना हो जाएगा, और दर कितना दिया है तो 30, दर कितना दिया है r बराबर 30, मतलब इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा तो 15%। ध्यान से सुनो, ये 2 है, 2 ईयर है, कितना है 2 ईयर है, 2 ईयर है टाइम, और ये हमारा दर कितना है 15% है। इसमें दिया कितना है p बराबर भी दिया है, p बराबर कितना दिया है तो 15,000 रुपए दिया है, ठीक है मेरे भाई। p बराबर दिया है, t बराबर हो गया, r बराबर हो गया, सबका तो हमको पता है। आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि कितनी धनराशि होगी, मतलब एक अमाउंट पूछ दिया, फिर से वही अमाउंट पूछ दिया। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, 15% 2 वर्ष के लिए कैसे निकालोगे, तो हमने क्या कहा था
15% 2 वर्ष के लिए, तो 15 में 15 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। कितना होगा देखो हम आपको करके दिखाते हैं। 15 प्लस 15 और 15 गुणे 15 बटे में 100, ठीक है ना। 15 15 कितना हो गया 30, और ये कितना हो जाएगा 15 का 15 से गुणा करोगे तो कितना होता है, तो 225 होता है मेरे भाई। 2 जीरो, ये 2 जीरो के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। कितना लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट, क्या लग जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट लग गया तो ये 25 हो गया। 2.25, अब ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 32 पॉइंट कितना आ गया 25, 32.25, 32.25। 15% का मतलब समझ गए ना। ये आपको सिखा रहे हैं, देखो कैसे करना है। मन में जब भी कहेगा 2 वर्ष और इसका ब्याज कितना होगा, 15% का 2 वर्ष जो है ब्याज कितना होगा, तो मन में क्लिक करना चाहिए कि 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 होता है। देखो 15 में 15 जोड़ा तो 30 होता है, ठीक है ना। फिर 15 का गुणा करना है, 15 का 15 से गुणा कितना होता है, तो कहोगे 225 होता है। कितना होता है 225। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये 30 तो हो गया लेकिन 225 भी हो गया, तो ये हमको 2 ही अक्षर पीछे रखना है, ये 2 इसमें आकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32.25। कितना होगा, तो 15% का 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो 32.25। बस ये मेन चीज है। ये ब्याज निकाल दिए मेरे भाई, अगर आपने ये निकाल दिया तो सवाल तुरंत लग जाते हैं। देखो मूलधन हमारा कितना दिया था, तो 15,000 रुपया था, तो रुपया के लिए 100। आपसे निकालना क्या है, तो आप कहोगे अमाउंट। अमाउंट ये मूलधन में जो 100 था इसमें ब्याज जुड़ जाता है, तो 32.25 जुड़ गया। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 150 गुणे 100 और 32, तो 132.25 यही है ना, 132.25। मेरे भाई और पॉइंट हटाओ, ये 2 जीरो और बढ़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दो, और कुछ हाँ काट देते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। बस मेरे भाई 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 से भाग कर देना है, बहुत आसान। देखो 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, और मेरे भाई बटे में 2। देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो 19 आ जाए तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 19 आ जाए। देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, 2 का 132 ही है, 132.5, ये 150 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट गया 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 एक कम 3, वही तो ये 3 एक कम 3 होगा। देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो 1 3 आ जाए, तो 2 एक कम कहोगे कि एक बार में जाएगा, 2 एक कम 2, 1 हासिल बचा यहाँ 19 हो गया, तो 2 नवा 18, 1 हासिल बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 पूरा हो गया। अब 2 तिहाई 6 और 2 उधर 7 चला गया 1, तो 2 सते 14 और 1 बचा पॉइंट लगाकर 1 के पीछे 0, तो 2 पंचे 10। मेरे भाई कितना आ गया 198, कितना है आप कहोगे कि 19,837.5, 19,837.5, 19,837.5। ये आपका अर्धवार्षिक ब्याज कितना भी कहे, 2 साल का है 3 साल का है कितना भी कहे, आप ऐसे ही तरीका हमने आपको सिखा दिया है, आप इसको उड़ा देना, ठीक है ना। आप तरीका सीखो, आप कोई भी सवाल हो उड़ा कर आओगे। अब हम लोग नया टॉपिक पर चलते हैं, तो उसको ध्यान से जरा सुनना और समझना। देखो मेरे भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा इसमें फंस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें करें तो करेंगे। लेकिन सच बताएं तो ये एक लाइन का भी सवाल नहीं है, देखकर ही आंसर तुरंत बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आज कंफ्यूजिंग सब दूर कर देंगे। ध्यान से रख सुनो और भरोसा रखो इस भाई पर। देखो जब भी कहेगा, क्या बोला है पहले पढ़ लेते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, उसे 9 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो हमेशा याद रखना, इधर गुना रखना और इधर वर्ष रखना। क्या रखना मेरे भाई, वर्ष रखना। एकदम बच्चों जैसा आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक तरफ गुना रखना, एक तरफ वर्ष रखना। तो आप गुना और वर्ष दो ही चीज तो है ना। देखो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, उसे 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। मतलब अगर 9 गुना होना है तो उसे कितने वर्ष लगेंगे, तो समझो मेरे भाई। देखो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में, तो 5 वर्ष है, कितने वर्ष है 5 वर्ष, तो कितना गुना हो जाती है, तो 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो गई, ठीक है ना मेरे भाई। तो फिर पूछ रहा है कि 9 गुना होने में, तो गुना के नीचे हमने गुना लिखा,
9 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, ये वाला चीजें आपसे पूछ रहा है। समझ रहे हो ना? बस देखो मेरे भाई, इतना आसान, इतना सटीक, इतना सरल तरीके से आपको समझाएंगे, कुछ पूछो नहीं। देखो कितना गुना लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। आप देखना, आपको ये है कि ये 1 गुना है, तो ये भी कितना है 1, ठीक है ना? तो ये कितने गुना है इसके, तो आप कहोगे कि ये जो 3 का ये कितने गुना है, तो आप कहोगे कि सर ये 3 का स्क्वायर है। ये जो 9 है ये कितना है, 3 का स्क्वायर है। कितना है सर? 9, जो ये जो 9 का ये 3 का स्क्वायर है। तो मेरे भाई बस आपको करना क्या है, देखो जब ये 2 है तो ये 5 का गुणा बस 2 में कर देना है, आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घातों का गुणा बस इसमें कर देना है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझे नहीं समझे? सुनो फिर से हम आपको बताते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखो एक सवाल नहीं तो 2 सवाल में तो सीख ही जाओगे। देखो कह रहा था कि 3 गुना है 5 वर्षों में, तो गुना के नीचे गुना और वर्ष के नीचे वर्ष। फिर कह रहा है 9 गुना, ये जो 9 गुना है कितने वर्षों लगेंगे, ये पूछ रहा है, यहां पर क्या आएगा। तो ये इसका कितने गुना हुआ है, आप कहोगे कि सर 3 3 9 गुना हुआ है, तो 5 3 15 गुना हो जाएगा। तो इसमें तो 15 है, अरे वाह, तब तो आंसर तुरंत मार कर आओगे दाएं से। लेकिन ये सवाल आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। कहोगे कि ये 3 तिहाई इसके 3 गुना है, तो ये इसके 3 गुना होगा, गलत हो जाएगा। आप ये देखना है आपको कि ये 3 ही बनाना है, तो 3 की घात कितना हो रहा है, 2। अब जो ये घात हो रहा है ना, यही घात इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये घात का गुणा 5 से करोगे तो 2 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, तो 10। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10। तो आंसर सी इज राइट आंसर होगा। अभी ऐसे सवाल और एक आपको देते हैं, देखिए ना। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन है 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 14 ईयर्स। आपको बताना है तुरंत इसका आंसर। मेरे भाई मैं सच बता रहा हूं, ये 5 सेकेंड भी बहुत ज्यादा होगा, देखकर ही बता सकते हैं कि ये कितना गुना होगा। इसका 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20 आंसर। क्या हो जाएगा, 20 आंसर। अगर इसमें 10 सेकेंड भी, मतलब 5 सेकेंड भी अगर कहें ना, तो भी बहुत ज्यादा है। हमने देखा कि इसका स्क्वायर 2 का, ये 2 गुना है, 2 गुनी थी, 2 से 4 होगा, तो 2 इसका स्क्वायर आया, तो 2 दहा में 20 हो गया, बस आंसर। ये भी कोई सवाल है इसका? देखो ना, ध्यान से सुनो क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है ये, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। एक चक्रवर्ती ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। मैंने क्या कहा, इधर गुना लिखो, क्या लिखना है, गुना, और इधर क्या लिखोगे, समय। ठीक है ना, क्योंकि समय ही है और गुना ही है। तो गुना कितना है, देखो ध्यान से सुनो, 10 वर्ष, समय कितना है 10 वर्ष, कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। फिर वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो ये 4 गुनी हो जाती है, यहां समय आपको बताना है। क्या बताना है, समय। मेरे भाई ये इसका कितना है, स्क्वायर है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर और ये 10, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, तो 20, मतलब समय कितना हो जाएगा, तो 20 ईयर हो जाएगा। मेरे भाई ऐसे सवाल आपको बताना पड़ेगा क्या, आप नहीं बताना पड़ेगा ना, तो ऐसे सवाल कैसे भी आएगा, तो आप उड़ा लोगे कि नहीं, बताओ। चलो देखते हैं एक सवाल है या नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं और है या नहीं। हाँ है, फिर भी चलो हम यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 5 वर्ष कर देते हैं यहाँ पर हम 5 वर्ष कर देते हैं। ये 3 नंबर डाल दो, और 2 गुनी, ठीक है, 5 वर्ष 2 गुना हो जाती है, तो 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, चलो ये बता दो, चलो चलो जल्दी बता दो। तो कहोगे कि सर कितने वर्षों में हो जाएगी, तो आप देखकर आंसर बता दोगे कि ये 2 था 8 हो गया, मतलब ये क्यूब हुआ, मतलब 2 का क्यूब था, मतलब 3, और ये 5 यही 15, आंसर तुरंत आ जाएगा 15। देखो गुना था कितना, तो 2 गुना था, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, ठीक है। फिर वह समय ज्ञात कीजिए जो 8 गुनी हो जाती है। ये 8 कैसे बना, यहां पर आपको बताना है समय। तो 8 कैसे बना, तो आप कहोगे कि ये 2 का क्यूब है, मतलब यहाँ 2 था तो 2 में ही बनाना है, तो 2 का क्यूब ही तो 8 होता है ना। तो ये 3 और ये 5, तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15। बताओ ये टाइप समझ में आया। ऐसे टाइप सवाल आएंगे तो उड़ा दोगे ना, पेपर में आते हैं मेरे भाई। आपको लग रहा होगा कि आता नहीं होगा, आता है, 100% आता है। अब ध्यान से सुनो, हम दूसरे टाइप पर चलते हैं, वो लास्ट होगा।
बस उसको उससे ज्यादा नहीं करवाएंगे। ये आज का टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं वो लास्ट होगा। देखो मेरे भाई, ये जो टाइप है ना, मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं, पेपर कोई भी उठाकर देख लेना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो इस सवाल को नहीं लगा कर गया, समझ लो वो पेपर में मार खा जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीजें नहीं लगा कर गए तो आप समझ लो कि आप कुछ भी नहीं लगा कर गए, ये समझ लो। देखो ध्यान से सुनो, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 162 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसको समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। इसमें दो चीज पूछ दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और किसका, साधारण ब्याज। इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाना। याद रखना हमेशा दो चीजें याद रखो। 2 साल के लिए कहे, क्या कहे, 2 साल के लिए अगर कहे CI माइनस SI, और 3 साल के लिए कहे CI या SI माइनस CI माइनस SI, कुछ भी कहे, अंतर इन दोनों का कहे अंतर। याद रखो इन दोनों के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको सूत्र को याद कर लो, एकदम घोल कर पी जाओ इस चैप्टर में। तो इसके लिए अगर कहेगा कि जब भी कहेगा 2 साल के लिए CI और SI, तो आपको करना क्या है, R/100 कर देना है। क्या कर देना है, R/100 कर देना है, और इस पर स्क्वायर कर देना है। मेरे भाई क्या कर देना है, R/100 और स्क्वायर कर देना है। मूलधन भी है तो मूलधन भी लिख दो। अब मेरे भाई ये 2 साल के लिए हो गया, ठीक है ना। जब भी कहे 3 साल के लिए, तो आपको करना क्या है, P और R/100 का स्क्वायर। और ध्यान से सुनो, 3 साल है मेरे भाई, तो यहां 300 कर देना। 3 साल है तो 300, और इसमें क्या जोड़ दोगे, R, और बटे में क्या लिख दोगे, 100। इन दोनों को एकदम घोल कर पी जाओ मेरे भाई, P ब्रैकेट में R और बटे में 100 का स्क्वायर। 3 साल के लिए जब भी कहेगा तो वही जो 2 साल का था तो वो तो रहेगा ही, बस हल्का सा बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, 300 में R जोड़ दिया और बटे में 100 कर दिया। मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसको नोट कर लो, और देखो हम इस सवाल को लगाते हैं कितने प्यार से और कितने आसान तरीके से लगाते हैं। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश क्या करना है आपको, समझना ये है मेरे भाई कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है, 2, ठीक है। 9% R कितना दिया है, 9%। कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, अंतर दे दिया है, मतलब D का मान, डिफरेंस हम कह सकते हैं। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, साधारण ब्याज और SI CI इन दोनों का अंतर। देखो डिफरेंस कहो या अंतर कहो, D का कह दोगे तो शॉर्ट में हो जाएगा। कितना दे दिया है, 162। मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये दे दिया है। अब आप सुन लो, ये ना देकर कुछ और दे देगा तो कैसे करोगे। आपसे पूछा क्या है, मूलधन बताइए। क्या बताइए, मूलधन। अभी इस पर 2-3 सवाल लगवाते हैं। 2 सालों के लिए है तो आप अच्छी तरीके से पता है कि आपका SI माइनस CI, अगर अंतर इन दोनों का डिफरेंस बराबर, हमने क्या बताया था, P और R बटे में क्या कर देना है, 100। क्या कर देने हैं, 100, और इस पर क्या लगा देने हैं, स्क्वायर। क्या लगा देने हैं मेरे भाई, स्क्वायर। बस इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, तो 162। ये कितना दिया है, निकालना है यही। R कितना दिया है, तो 9, और बटे में कितना है मेरे भाई, 100। इस पर क्या है, स्क्वायर। बच्चों के जैसा सवाल है, तो P और ये 9 2 बार लिख दो, और 100 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखो 162, मुझे लगता है कि ये कट जाएगा 9 से। 9 से काटो, 9 से अगर हम काटते हैं तो 9 एक कम 9, बचा कितना, 7, 9 8 72। फिर 2 से कट करोगे 9 से, तो 9 दूनी 18। मेरे भाई ये 4 जीरो और 2 इधर आकर 4 जीरो इसके पास आ जाएंगे, और इधर कितना निकल गया, P बराबर हमारा कितना निकल गया, तो 2000। P बराबर हमारा कितना निकल गया, तो 2000 सही आंसर है। अभी देखो इस पर सवाल 2-3 कम से कम 4 सवाल लगवाएंगे। 3 साल पर भी लगवाएंगे, इस पर भी लगवाते हैं, ठीक है ना। लगाइए, यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 125 का अंतर है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है 125 का है, तो राशि बताइए। फिर से वही पूछ दिया, राशि मतलब P बताइए, ठीक है मेरे भाई। अब हम जानते हैं 2 वर्ष के लिए क्या होता है, अंतर। अंतर कहो, D कहो, डिफरेंस मतलब अंतर। आप D कहो या तो आप कहो, क्या पहले दिया है, साधारण SI और माइनस CI बराबर 2 सालों के लिए। सूत्र मैंने क्या बताया था, तो P और R बटे में 100, और इस पर क्या कर देने हैं, स्क्वायर कर देने हैं। मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, तो आप कहोगे कि 125 दिया है। P हमें निकालने हैं। R कितना दिया है, तो कहोगे 5 दिया है, और बटे में 100,
और इस पर क्या कर देने हैं स्क्वायर। मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये p है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 100 को वैसे ही रहने दो, 100 को अगर स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएगा, बस इससे ज्यादा थोड़ी आएगा। देखो ये 25 पंचे कितना हो गया, 25 पंचे 125। अब मेरे भाई 5 है और ये 4 जीरो, तो इधर कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब प्रिंसिपल बराबर हमारा कितना आ गया मेरे भाई, तो 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये इज राइट आंसर। मतलब अभी तक तो हमने अंतर देखा, लेकिन अब यहीं पर हम आपसे पूछते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर आपसे हम पूछते हैं, जरा देखना, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। हम यहीं पर आपसे पूछते हैं कि P बराबर, मान लो कि हमने 1000 मान लिया, कितना मान लिया, ठीक है। देखो हमने आपसे पूछ दिया कि P बराबर 1000 है, क्या है 1000, ठीक है। और हम मान लेते हैं मेरे भाई समय कितना है, टाइम 2 साल है, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं CI और SI और CI बराबर हमने 10 मान लिया, ठीक है ना। और आपसे हम R का मान पूछ देते हैं, चलो बताओ R का मान 2 सालों के लिए है, तो आप क्या कहोगे कि सर सूत्र क्या होता है, CI मतलब SI माइनस CI बराबर P और R, कैपिटल कहो या स्मॉल कहो कोई दिक्कत नहीं है, और स्क्वायर। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, तो 10 दिया है। P कितना दिया है, तो कहोगे कि सर 1000 दिया है, ठीक है। R कितना दिया है, तो R हमको निकालना है, तो R को पड़े रहने दो, तो R स्क्वायर ही रहने दो। ये 100 का करोगे तो कितनी जीरो हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, नहीं होगा, R वैसे ही रहेगा, और ये 2 जीरो का स्क्वायर खोलोगे तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 10 बचा है, इधर 10 बचा है, तो 10 दहा में इधर 100 हो गया, और इधर कितना बचा है, तो R स्क्वायर है। अब स्क्वायर इधर आएगा तो इस पर रूट चढ़ जाता है ना, और R ये जानते हो कितने का होता है, तो 10। मतलब हम कह सकते हैं कि R का मान कितना निकल गया, 10। अच्छा यहीं पर हम एक सवाल और देते हैं, ठीक है ना, ये लिख लिया ना, आप समझ गए होंगे, ये भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम यहीं पर और आपको देते हैं, मान लीजिए हम आपसे इसका अंतर पूछ देते हैं, ठीक है ना, क्या पूछ देते हैं, अंतर पूछ देते हैं, ठीक है मेरे भाई, अंतर हम इसका पूछ देते हैं, और आपसे हम दे देते हैं, मान लीजिए कि R का मान 10%, कितना देते हैं, चलो 15% दे देते हैं, या चलो 15 दे ही देते हैं। अब आपको बताना है कि ये कितना होगा, CI और SI का डिफरेंस बताना है आपको। क्या बताना है मेरे भाई, डिफरेंस, तो बता दो। कहोगे कि सर डिफरेंस पूछ रहा है, तो अब इसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा है D लिख दो, ठीक है ना, डिफरेंस का मतलब D बराबर क्या होता है, तो P R बटे में 100 और स्क्वायर। यहाँ डिफरेंस हमको निकालना है, तो P कितना है, तो 1000 है, R कितना है, तो 15 है, कितनी बार है, तो 2 बार है, ठीक है। 100 कितनी बार है, तो कहोगे कि सर 100 2 बार है, 100 भी तो 2 बार है, नहीं है, ठीक है 2 बार है। अब आप देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। मेरे भाई ये 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे कि 225 होता है, नीचे कितना है 10, तो ये पॉइंट 1 जीरो है, तो एक के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। मेरे भाई ये हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। इन दोनों का अंतर पूछेगा तो निकाल दोगे, पक्का है ना, डन है ना। तो हम लोगों ने 2 साल वाले सीख लिए, अब हम लोग 3 साल वाले देखते हैं। ध्यान से सुनना और समझना, मैंने क्या कहा था, 3 साल वाले में क्या होता है, तो आपको 3 साल वाले, अगर 3 साल कहेगा ये, तो आपको लिखना है P R बटे में 100 इसका स्क्वायर, और दूसरा भी यहाँ प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्ट है 300, और प्लस यहाँ पर है R बटे में 100। ये 3 सालों के लिए सूत्र है, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई ये 3 सालों के लिए है, कह रहा है यदि एक निश्चित राशि पर, क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 310 के बराबर है, तो धनराशि बताइए। मतलब राशि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, राशि पूछ रहा है, तो क्या इसे बता नहीं पाओगे, सेम टू सेम वही है, बस सूत्र पर अप्लाई करना है मेरे भाई। मैं आपको बस एक ही क्वेश्चन इसका करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को, तो मैंने 2 साल वाला कंफर्म करवा दिया है पूरा, एकदम डाउट एक भी रहा नहीं होगा। देखो आपको करना क्या है, सेम टू सेम वैसे ही। आप देखो 3 साल, समय कितना है 3 साल, ठीक है। तो 3 सालों के लिए मैंने क्या बताया कि जब भी डिफरेंस कहेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब CI अंतर पूछ रहा है ना, तो देखो जो जो दिया है पहले आप लिखना चाहो तो लिख दो। टाइम कितना दिया है 3 साल,
और दर कितना दिया है 10%, और अंतर कितना दिया है डिफरेंस 310 का। आपसे पूछ क्या रहा है, तो पी का मान पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है ना, बस सिंपल सी बात है। तो डिफरेंस बराबर सूत्र क्या होता है 3 सालों के लिए, तो कहोगे पी आर बटा में 100 और इस पर स्क्वायर, यहाँ 300 प्लस का आर बटे में 100। जब 4-5 बार लिखोगे मेरे भाई तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ स्मॉल कहो, यहाँ भी कैपिटल कर लो, यहाँ भी कैपिटल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ डिफरेंस कितना दिया है, तो आप कहोगे 310 का दिया है, ठीक है। यहाँ P का मान हमें नहीं पता है, लेकिन R का मान हमको पता है 10 है मेरे भाई। 10 कितनी बार है, 2 बार है, चलो हम लिख लेते हैं 10 बटा 100 का स्क्वायर। यहाँ 300 है और R कितना है, तो 10 है बटा में 100, यही है ना। बस इसको हल कर देने मेरे भाई। देखो 310 ये P, अब देखो 10 कितनी बार है, यहाँ पर हटाओ, अब इसको खोलो, 10 2 बार है तो 10 गुणे 10, 100 कितनी बार है, तो 100 2 बार है। ओके, इधर आ जाओ, ये 300 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 310 हो गया, नहीं हो गया, 310 हो गया, बिल्कुल हो गया। और नीचे कितना है मेरे भाई 100। अब आप एक चीज देखो, ये 310 ये 310 एक कम कट गया, ये 100 इस दोनों से कट गया, तो बचा क्या, ये 100 मतलब यही तो बचा, बाकी कुछ बचा है नहीं। और ये नीचे है तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 4, मतलब 10,000 हो गया। पी का मान कितना हो गया मेरे भाई, तो 10,000। पी का मान कितना है, तो 10,000। बताओ ये भी कोई सवाल था, आप लोग लगा लोगे, या एक सवाल और आपको करवा दें, जैसा आपको, ठीक है, एक सवाल और करवा देते हैं ताकि आप लगा सको, ठीक है ना। लगाइए, यदि एक निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 76 के बराबर हो तो राशि बताइए। सवाल वही था, हल्का सा मैंने चेंज कर दिया और ऑप्शन भी आपको दिया है ना। आपको बताना है कि इसमें कितने रुपए का होगा, ठीक है ना। देखो आप बताओ और लगाओ। एक टाइप और बचा है, उसको भी करवा देते हैं, क्यों छोड़ना उसको भी, ठीक है ना। देखो, यदि एक निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की अंतर, ठीक है मेरे भाई, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। अंतर कितना दिया है, तो 76 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पी हमको पता नहीं है, आर कितना दिया है, तो 4% और बटा में 100 इसका स्क्वायर, यहाँ होता है 300 और आर, आर कितना है, तो आर कितना है मेरे भाई 4, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा 100, यही है ना। आप सूत्र रख कर लगाओ या डायरेक्ट हमने रख दिया, बस कोई दिक्कत, हमको अगर सूत्र पता होगा तो तुरंत रख देंगे ना, जब सूत्र पता नहीं होगा तो कैसे रखेंगे मेरे भाई। तो देखो ये 76 है, ये पी है, ये 4 का देखो 4 गुणे 4 लिखो, और यहाँ 100 को भी 2 बार लिख दो, अभी समझ में आ जाएगा। लिखो ये 300 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 304 हो गया, और ये 100 मेरे भाई। देखो ये कट जाएगा, 4 से कट करोगे तो क्या ये कट जाएगा, 4 से कटेगा, कट जाएगा। देखो 4 से 4, अगर 4 से कट करते हैं, 4 एक कम 4, 3 बचा 36 हो गया, 4 9 36, बिल्कुल कटा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 19 है, 19 ये जाहिर सी बात है जब बराबर होता है तो कटने का चांस जरूर होता है। 19 का पहाड़ा पढ़ो कि ये 30 के करीब में, 304 के करीब में पहुंच जाओ, तो देखो 19 से कम 19, 11 बचा, कितना बचा 11, मतलब 11 बचा और 4, तो 19 के पहाड़े में कितने में 114 आता है, बिल्कुल आता है। 19 से कम 19 और 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, मतलब आप कह सकते हो मेरे भाई कि इधर 1 बचा है, इधर पी बचा है, और 4 से कट करो तो कट जाएगा 25 बार में, ठीक है ना। ठीक है, और क्या क्या बचा है, ऊपर 16 बचा है और नीचे क्या क्या बचा है, तो 100 गुणे 100 और गुणे 25, यही तो बचा है ना, बाकी कुछ बचा है नहीं, मैंने सब काट दिया है। अभी 4 से कट होगा, देखो 4 से अगर कट करें तो 4 चक्कू 16, फिर ये 25 हो गया, फिर 4 एक कम 4, फिर ये 25 हो गया। मतलब मेरे भाई ध्यान से सुनो, 25 का 25 का 25 का बस गुणा कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 गुणे 25 गुणे 25 आंसर, देखो यही तीनों है ना, नीचे और इधर आ जाएगा। देखो हमको निकालना है तो हम कहेंगे कि 25 गुणे 25, तो देखो चाहो तो लिख कर करो, या तो 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, कहाँ गया, देखो 25 25 25, तो हम 25 गुणे 25 गुणे 25, और इधर कितना है पी, बस मेरे भाई इसको हल कर दो। देखो 25 का गुणा 25 से करोगे तो 625 होता है, अच्छी तरीके से आप जानते हो कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं सर। अरे 25 गुणे 25 625 होता है। अब हमको 25 का गुणा इसमें करना है, देखो ऑप्शन पर ध्यान देना, लिखने की जरूरत ही नहीं।
25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 125। कितना हो जाएगा, 125। अरे 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 125, बचा कितना हासिल, 12। फिर 25 दूनी 50, और 50 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो 62 हो गया, 62 का हो गया 2, हासिल बचा 6। 25 छक्का कितना होता है, तो 150, और 150 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 100 कितना हो जाता है, 56। कितना हो जाता है मेरे भाई, 156। तो 15,625, 15,625। मेरे भाई कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। आपको एकदम सटीक तरीके से आपको बताए हैं, अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हो। इतना प्यार से, इतना सिर्फ मान रखा है, सूत्र रखकर मान रखा है, ठीक है ना। एक टाइप बचा है, कहो तो उसको लगवा देते हैं, ठीक है, उसको लगवा देते हैं मेरे भाई। देखो ये लास्ट टाइप है, क्योंकि टाइप तो इतने हैं कि आप लगा नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी ये मैंने जितना इंपॉर्टेंट रहा आपका सब टाइप बताने की कोशिश किया। फिर भी देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये लास्ट टाइप हम बता रहे हैं आपको। कह रहा 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर, कह रहा वार्षिक में संयोजित है, ठीक है ना। दर पर कितने हैं, 1,60,000 रुपए, कितने वर्षों में कितना है, 2,79,841 रुपए हो जाएंगे। मतलब इसका ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन भी लिख लो मेरे भाई, ऑप्शन लिख लो 10 साल, फिर बी लिख लो 8 साल, और सी लिख लो 4 साल, और डी लिखो 2 साल। ये आपको बताना है कि कितने सालों में ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मेरे भाई जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो कैसे करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें ज्यादा टाइम, जो चीज दिया है पहले उसको लिखो। कह रहा है कि ब्याज की दर मतलब इतने रुपए थे, मतलब हमारा पी इतना था और इतने हो जाएंगे, मतलब हम कहेंगे अमाउंट ये है। पी कितना है मेरा भाई, तो 1,00,000 ये है, ठीक है ना। और ये कितने हैं, 2, 7, 9, 8, 4, 1। अगर ये कटता मेरे भाई तो हम काट देते हैं, लेकिन ये कट ही नहीं रहा है, ये विषम आ रहा है इधर और ये सम आ रहा है, ये कट ही नहीं सकता है 41, ठीक है ना। इसी वजह से हम नहीं काट रहे हैं। लेकिन अगर कटता मेरे भाई तो हमको काटने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब समझो, हमको समय बताना है कि ये कितने समय में इतना हो गए, ये कितने टाइम में इतना इतना हो गए। जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि समय देता था तो हम लोग अनुपात में लेकर आते थे कि इतने सालों में इतना हो गया है, लेकिन इसने उल्टा कर दिया है। अब यहां पर टाइम पूछ रहा है, ये इससे आपको टाइम पर जाना है कि कैसे लेकर जाना है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 हमने दिया, ये हमारा टाइम है। तो अगर यहाँ टाइम हम जान गए कि 4 है, लेकिन अगर हम कहें मेरे भाई 16 है, क्या है, 16 है। अब आपको बताना है कि ये 16 जो है कितने टाइम में आया है, तो आप कहोगे कि 2 की घात 4, मतलब 2 की घात 4 अगर करेंगे तो देखो 2 की घात 4 मतलब 2 को 4 बार लिखना है। तो 2 को अगर हम 4 बार लिखते हैं, कितनी बार लिखते हैं, 4 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आया ना। तो ये 4 बार में आया है, कितनी बार में टाइम में आया है, 4 साल लगा है उसको आने में। ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमको मेन चीज है इसमें ये वाला 15%। 15% को उठाओ और रेशियो मेथड तोड़ दो। रेशियो मेथड क्या कहता है, लगाना नहीं है, हम रेशियो मेथड लगा नहीं रहे हैं। आपको लगेगा कि ये तो बोला था कि रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे, लेकिन लगा नहीं मेरे भाई, रेशियो मेथड लगा नहीं रहे इसमें। सुनो 15% का मतलब कितना होता है, अगर हम 15 का फ्रैक्शन करें, काटें 15, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, मतलब ये आ गया 3 बटा कितना, 20। ध्यान से सुनो, हम लोग पीछे के सवाल में नीचे वाले को पी मानते थे और ऊपर वाले को ब्याज मानते थे। तो मतलब अगर हम कहें पी और ए, पी कितना था 20 और ए कितना था, तो 23, यही था ना। बस मेरे भाई यही इसको बनाना है, क्या यही कर रहा है इसमें। समझो, हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमने इसका फ्रैक्शन किया 15 का किया तो 3 बटा कितना गया, 20। आप जानते हो कि ये पी है और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हमारा ए है, ठीक है ना। तो ये पी है और ये वाला ए है, मतलब हमारा 23 जो है अभाज्य संख्या, किसी से कट रहा है क्या, नहीं ना। तो मतलब ये 20 था मेरे भाई, ध्यान से सुनो, 20 था। अब आप बताओ ये 20 को हम कैसे तोड़कर यहां पर इतना बनाएंगे। तो आप कहोगे कि सर ये 2 है, ये 2 है, 2 की घात हम कितना कर दें कि 16 हो जाएगा। तो कहोगे कि सर 2 की घात अगर हम 4 कर दें तो 16 हो जाएगा। तो इसमें भी जीरो कितने हैं, 4 बार हैं। तो हम कहेंगे कि ये 20 का क्या है, आप कहोगे 20 की घात 4 बार है। देखो ध्यान से सुनो, हम बताना क्या चाहते हैं, ये समझ के तो मजा आ गया।
ये 4 बार 2 को हम लिखेंगे तो 2 को 4 बार अगर लिखते हो तो 16 हो गया, और 4 बार 0 लिखते हो तो ये हो गया। मतलब ये वाला इससे कितना, ये कितने की स्क्वायर है, तो 20 की घात 4 है। कितना है मेरे भाई, 4 है। 20 की घात 4 है। तो मेरे भाई ये कितने की घात होगा, तो 20 था तो ये क्या हो जाएगा, तो 23 की घात 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 23 की घात 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 साल। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको बना पाना है। बन गया तो आपको लगा देना है। अभी एक सवाल और देंगे, 2 सवाल, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में कितना है, 40,000 रुपए की राशि 46,656 रुपए हो जाएगी। बस इसको आपको हल कर देना है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा था कि 8% इसमें मेन है। 8% का मतलब कितना होता है, तो 8/100 यही होता है ना। 4 से कट करो, 4 दूनी 8, और 4 से कट करोगे तो 25। मतलब आप कह सकते हो कि 2 बटा कितना गया, 25। ठीक है, अब देखो इधर रुपया कितना दिया है, पी, और यहाँ ए, दोनों को देखना है। पी कितना दिया है, तो आप कहोगे कि सर ये 40,000 है, ये कितना है, तो 46,000, 46,656 है। बस मेरे भाई देखो, इसमें ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो इसको हम काट सकते हैं। 4 से काटो, देखो लास्ट के 2 अक्षर देखा करो, 4 से कट रहे हैं क्या, 4 एकम 4, 4 चौको 16, हाँ कट रहे हैं, तो 4 से काटो। तो 4 से कट करोगे मेरे भाई तो कितना हो गया, 4 एकम 4, और कितने जीरो आ गए, तो कितने जीरो आ गए, तो कहोगे कि सर ये जब तक कटेंगे तब तक काटना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप कुछ और करने लगो, जब तक ये कटते हैं तब तक काटना है। तो 4 एकम 4, 4 जीरो, ये 4 से कट करो, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 यहाँ 26 हो गया, 4 छंग 24, यहाँ फिर 25 हो गया, 4 छंग 24, 4 1 हो गया, 4 चक्कू 16। क्या 4 से कटेगा, फिर 4 से कट रहा है, 4 से काटो, देखो 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, ये 4 से करो तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नवैया 36, फिर 4 एकम 4, 4 छम 24। ठीक है ना, ये 11,000, ये 2,000। ठीक है, अब देखो मेरे भाई और कट रहा है, हाँ लास्ट में फिर से कट रहा है, ये लास्ट में 2 जीरो 4 से और कटेगा, तो आप काट दो। 4 से कट करोगे तो 4 छम 24, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 4 से कट करो तो 4 सत्ते 28, एक बचा 11 हो गया, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 4 नवैया 36। देखो ये मेरे भाई 625 आ गया, और ये विषम आ गया। मतलब ये अब इससे ये 5 से कट रहा है, ये 3 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, अब ये किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 5 से कट ही नहीं सकता है, 3 से कोई भी, बस इतना ही छोड़ दो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कितना आ गया 625, और ये अब यहाँ देखो ये P है, और यहाँ दोनों को जोड़ दोगे तो 27, मतलब हमारा A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A। अब आप देखो मेरे भाई ये 25 है, 25 का ये कितना स्क्वायर है कि नहीं, बताओ। ये 25 कितने का है, तो ये 25 स्क्वायर है, क्या है, हम कह सकते हैं ये 25 का क्या है, स्क्वायर ही तो है। तो जब ये 25 का स्क्वायर होगा तो ये कितने का होगा, तो 27 का स्क्वायर होगा। कितने का होगा मेरे भाई, 27 का स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 होगा। तो इसमें मतलब हमारा टाइम कितना आ गया, समय कितना आ गया, तो 2 साल आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 2 साल। यही समय पूछ रहा था, हमने समय बता दिया। ऐसे सवाल आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि सवाल बहुत हैं लेकिन टाइम बहुत कम है। आप लोग वीडियो पता नहीं देखते भी हो या नहीं देखते हो, हम मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चा देखता है वो कमेंट भी नहीं करते हो, तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो वीडियो देखते हैं। हम यहाँ मेहनत करते हैं, इतना शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो, पूरा वीडियो देखकर भी बताते नहीं हो कि कैसा रहा रिस्पॉन्स। आप लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो यार, इतना हमारा मेहनत करना सब बेकार जाता है, मुझे लगता है ऐसा। तो प्लीज यार कमेंट किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो, और कमेंट करोगे तो थोड़ा हमारे अंदर भी एक उत्साह बढ़ेगी कि यार हाँ सच में बच्चे लोग देख रहे हैं, मेहनत करना हमारा बेकार नहीं जा रहा है ना। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और तो आप लोग देश का हालत तो देख ही रहे हो, देश का हालत क्या हो गया है। और 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन हमें आज़ादी तो मिल गई, 77-78 साल हो गए आज़ादी मिले, लेकिन आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आज भी महिलाओं के साथ शोषण होते जा रहे हैं, उनके साथ शोषण बंद नहीं हो रहे हैं। जो SC ST के लोग हैं उनके साथ शोषण बंद नहीं हो रहे हैं, आए दिन उनके साथ गलत किया जा रहा है। खैर कोई नहीं, लेकिन हाँ हमारे समाज में जो बहन बेटियां हैं, देश में बहन बेटियां जो जिसको लोग देवी मानते हैं, और उन्हीं देवी के साथ ये लोग अत्याचार करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, शोषण करते हैं। अभी बिहार की घटना आप लोगों ने देखा है, बिहार की घटना में क्या हुआ कि
कोई यादव नाम के व्यक्ति थे और वो उनके 3-4 साथी लोगों ने मिलकर एक कक्षा 9वीं की बच्ची थी, लगभग 15-16 साल की थी, उसके साथ गैंग रेप किया और उसका अ, जो उसका पर्सनल पार्ट है उसमें लगभग 50 बार चाकू से वार किया है और उसका जो ब्रेस्ट होता है मतलब उसका स्तन जो होता है उसको काट दिया है। तो ऐसे-ऐसे इतनी गंदी-गंदी मानसिकता वाले लोग हमारे भारत देश में हैं। क्या आपको लगता है कि आज भी हमारा भारत देश आज़ाद है? इस पर क्वेश्चन करने वाला है। आप भी सोचो कि क्या आज भी हमारा भारत देश आज़ाद है? खैर आप लोग जानो कि आज़ाद है या नहीं। वैसे हम हमारा तो कर्तव्य है पढ़ाना। आप लोगों को मोटिवेशन थोड़ा-सा कर देता हूँ, बाकी आप लोग देखते ही हो कि देश में क्या चल रहा है ना? तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हो और लोगों तक शेयर करते हो। इतना प्यार देने के लिए फिर से एक बार थैंक यू सो मच।